Hi friends, this is Sunil Bhatnagar again present before you with a video. जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो इस चैनल का उद्देश्य है टेक्सटाइल को हर किसी के लिए इजी बनाना। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक ऑडिटर्स को एक्सपेक्ट करता है। दोस्तों, हमारे जीवन काल में जब हम इंडस्ट्री में होते हैं तो हमें कई बार ऑडिटर्स की तरह भी जाना पड़ता है अपने वेंडर्स के पास, और हमें कभी ऑडिटी बनकर ऑडिटर्स को फेस करना होता है। इस ऑडिटी और ऑडिटर के जो रिश्ता है, ये कोई पुलिसमैन और चोर का नहीं है कि ऑडिटर्स आए और उन्होंने सिर्फ कमियां देखनी होती है। इसका मेरे हिसाब से जो बेसिक उद्देश्य जो रखा गया है वो ये है कि ऐसे एरियाज को देखना एज ए ऑडिटर जो सही हैं, जिन्हें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और अपने जो कंपनी है जिसे आप ऑडिटिंग कर रहे हैं उसके सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करना। अब होता क्या है, इसके विपरीत होता है। अचानक बिना बताए आप आ गए, आपने छापा मारने की तरह से बात करी, तो क्या है कि एक टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। ऑडिटी ये सोचने लग जाता है कि बोले ये जल्दी से आए और बाहर निकले। इफ वी वांट टू बिकम ए वेलकम ऑडिटर तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है कि सेंड योर प्लान टू ऑडिटी, कि आप किस तारीख को आ रहे हैं और किस ट्रेन से आ रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी आप करेंगे। अगर आपने आके जो चीज़ें देखनी हैं उनका आप टाइम टेबल बनाइए। आई थिंक आफ्टर एवरी 2 आवर्स आपको टाइम मॉर्निंग टू इवनिंग देना पड़ेगा। और सबसे पहले ये ज़रूरी है, जो कि नहीं फॉलो होता, कि ज़्यादातर ऑडिटर्स जो कंपनी रिक्रूट करती है आइदर वो रिटायर्ड होते हैं, तो उन लोगों को उस दिन बुलाया जाता है, जैसे सैटरडे है या संडे है या कोई राखी वाला दिन है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी नॉर्मल वर्किंग डेज अपना आप रखिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करती। दोस्तों, ये मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, और जहाँ पे एज ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव मैंने इन चीज़ों को कोशिश करी कि सही हूँ। तो सबसे पहले जो ऑडिटर्स हैं उन्हें अपना प्लान करना चाहिए, भेज देना चाहिए ऑडिटी के पास। दूसरा ये है कि एज ए ऑडिटर मुझे क्या क्या चेकलिस्ट जो है अपनी बनानी चाहिए, कि मुझे किन किन चीज़ों पे एक्ट करना है। और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ऑडिटी है उसका आप अपना ऑडिटिंग प्रोसेस समझाना पड़ेगा, कि भाई मैं क्या क्या चीज़ देखूंगा, मैं वर्कर्स कितने इंटरव्यू लूँगा, कौन कौन से वर्कर्स किस प्रकार से आपको सिलेक्ट करने हैं, या आप मुझे लिस्ट दे दें तो उसमें मैं जो निशान लगाऊंगा उन्हें, मुझे वर्कर्स जो है उन्हें बुला के मुझे ऑडिटिंग करनी है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें। जो टाइम आपने लिखा है उस पर आपका अराइवल होना चाहिए, और कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करें। ये नहीं कि अगर आप 3 जगह जा रहे हैं एज ए ऑडिटर, ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी में, तो वहाँ पे आप ए की बातें बी को बता दें, बी की बातें सी को बता दें। दैट इज़
यू हैव टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंशियली। और जो आपका टीम लीडर है उसे सपोर्ट करें। उसके बाद टाइम टेबल मेंटेन रखें। जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं उनको फाइंडिंग्स आप जो है वो अपने पास नोट करें। और ऑडिटी जो है उसको ऑडिट की जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उन्हें समय समय पे बताते रहें। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं उनको सेफ गार्ड रखें, क्योंकि नोबडी हैज़ डुप्लीकेट एंड अदर थिंग्स। मान लो ये नहीं कि पेज लिया, पेज को हमने निकाल लिया। यू शुड मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स और सेफ गार्ड रखें। और जाने से पहले ऑडिट रिपोर्ट बताएं, मीटिंग करें टीम मेंबर से, और जो चीज़ें उसमें जो है नॉन कन्फर्मिटी आपको मिली हैं उनके बारे में बताएं। और क्रिटिकल कौन से पॉइंट्स हैं, नॉन क्रिटिकल एरियाज़ कौन हैं, उन्हें सब रखें। और मीटिंग के दौरान में जो अच्छी चीज़ें मिली हैं उसको भी आप बताएं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे बड़ी है कि एज ए ऑडिटर यू आर नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ ए पुलिसमैन। मगर यहाँ पे जब आप आए हैं किसी भी कंपनी को ऑडिट करने के लिए, तो आपका बेसिक पर्पस ये है, जो जिस भी सर्टिफिकेशन को आप वहाँ पे लागू करना चाह रहे हैं, कि कंपनी के सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और जो आपने ध्यान रखनी है कि डोंट मेक योर सर्टिफिकेट सो चीप दैट एवरीबॉडी कैन टेक इट। हम करते क्या है कि सर्टिफिकेट लेने के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए हम उसको सिस्टम्स पे काम, सिस्टम्स को स्ट्रेंथन काम करने की बजाय सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद तक हम जो है अपना रोल भूल जाते हैं। दैट शुडंट बी देयर। क्योंकि अदरवाइज जिस कंपनी के लिए या जिस सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाएंगी और वो विन विन सिचुएशन नहीं बताएगा। और दूसरी चीज़, कंपनी को भी, जो सर्टिफिकेशन बॉडी है, उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ आप रिक्रूट कर रहे हैं सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए, वो लोग भी ऑथेंटिक होने चाहिए। वो लोग एक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करें। दे शुड हैव ए एक्सपीरियंस, दे शुड हैव ए प्रॉपर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। क्योंकि जो ऑडिटी है वो अपने काम में भी एक्सपर्ट है, जब भी तो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन